मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे और खुदावंद यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज जो हम बाइबल मुकद्दस में से सीखने जा रहे हैं, उस मैसेज का अनवान है खुदा का वजूद। बाइबल मुकद्दस में से आज का जो हमारा मैसेज है उसका अनवान है खुदा का वजूद। आइए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखते हैं नए अहदनामा में से पहला कुरिन्थियों और उसका 2 बाब 14 आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, मगर नफ्सानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो इन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। दूसरा हवाला बाइबल मुकद्दस में से जो आज हम लेंगे वो है पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी पहली आयत, जिससे खुदावंद के जिंदा कलाम की बुनियाद रखी गई। खुदा ने इब्तदा में जमीन आसमान को पैदा किया। बड़ी खूबसूरत बात हम देख रहे हैं इस आयत में। खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। आगे कुरिन्थियों की किताब में अंजील में खुदावंद फरमाते हैं, मगर नफ्सानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता। एक दुनियादार इंसान जिसने खुदा को कबूल नहीं किया, जो खुदा पर यकीन नहीं रखता, जो खुदा पर भरोसा नहीं रखता, जिसका ईमान खुदा पर नहीं है, वो इन बातों को नहीं समझ सकता कि रूहानियत क्या है, ये चीज बनी और क्यों बनी, इसके पीछे लॉजिक क्या था खुदा का, इसके पीछे खुदा का मकसद क्या है, इन चीजों को बनाने का खुदा का क्या मकसद है। खुदा हर काम, हर चीज के पीछे, हर बात के पीछे, हर काम के पीछे खुदा का एक खास मकसद होता है। इसीलिए खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं कि नफ्सानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं। वो उसके नजदीक बेवकूफ हैं, वो उसके नजदीक नक्कमी बातें हैं। क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। ये बातें रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। इन बातों को समझने के लिए इंसान के अंदर रूहानियत का होना जरूरी है, तभी जाकर वो इंसान खुदा के मंसूबों को समझ सकता है, तभी जाकर वो इंसान खुदा के इरादे को जान सकता है। जब उसके अंदर, जब उसके दिल में रूहानियत होगी। एक और हवाला हम बाइबल मुकद्दस में से लेंगे, जबूर की किताब उसका 14वां बाब
और उसकी पहली आयत। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं, कोई नेकोकार नहीं। यहां पर खुदा अपने कलाम में उसी बात की वजाहत करता है जो करंथियों की किताब में उसने अंजील में बयान की। अहमक अपने दिल में कहता है कि कोई खुदा नहीं। अहमक इंसान वही इंसान है जो नफ्सियानी है, जो सिर्फ दुनिया की बातों को लेकर चलता है, जो खुदा के इरादे को, खुदा के मंसूबे को समझने की कोशिश नहीं करता। उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं, उनके दिलों में नफरत कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि ये बात खुदा का कलाम फरमाता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, खुदा का कलाम फरमाता है कि उन्होंने नफरत अंगेज काम किए, कोई नेकोकार नहीं। जिसके दिल में नफरत होगी, जिसके दिल में तकब्बर होगा, जिसके दिल में गरूर होगा, बाइबल कहती है कि वो नेकोकार नहीं है। अगर उसके दिल में ये भरम है, उसके दिल में ये बात है कि वो नेकोकार है, तो वो हरगिज नेकोकार नहीं है, क्योंकि बाइबल इस बात का सबूत है। एक और हवाला हम बाइबल मुकद्दस में से लेते हैं, ज़बूर की किताब और उसका 19वां ज़बूर और पहली आयत। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है, खुदा की कुदरत को जाहिर करता है, खुदा की अजमत को जाहिर करता है, और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। खुदा हमें बार बार मौका देता है मुख्तलिफ तरीकों से सिखाने के लिए। जब हम आसमान की तरफ निगाह करते हैं तो अपने सर पर नीले आसमान को देखते हैं और उससे खुदा का जलाल जाहिर होता है। आसमान पर सितारों का ठहरना, सूरज का ठहरना, चांद का ठहरना हमारे लिए खुदा का जलाल जाहिर करता है। पर हम इन बातों को अनदेखा कर देते हैं, इन बातों को नहीं समझते कि खुदा कितना रहीम है, खुदा कितना मेहरबान है, उसने हमारे लिए कैसे कैसे मंसूबे रखे हैं। हम इन बातों से अपने आप को ओझल रखते हैं।
उसके मंसूबों को नहीं समझते, उसके इरादे को नहीं समझते। एक और हवाला हम बाइबल मुकद्दस में से लेते हैं, आखिरी हवाला रोमियो की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत। यहां पर खुदावंद अपने कलाम में फरमाते हैं, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी असली कुदरत और अलहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिया से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहां तक कि उनको कुछ गर्ज बाकी नहीं। जी देखिए कितनी खूबसूरत वासिया अल्फाज में खुदा इस बात को हम पर जाहिर कर रहा है कि खुदा की अनदेखी सिफतों की यानी उसकी असली कुदरत और अलहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है। हमें यह साफ नजर आता है कि ये दुनिया की बनाई हुई तमाम चीजें अज़ल से हैं, इस दुनिया से बनने से पहले की हैं, लेकिन हम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर कर खुदा की उस सिफ्त को नहीं जान सकते, उसको नहीं परखते, उससे बोझल हो जाते हैं, उससे अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। इस दुनिया की बातों में उलझे हुए हैं, इन दुनिया के कामों में उलझे हुए हैं। हमें कुछ इल्म नहीं है कि हम खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहे हैं। उनका इन बातों से बिल्कुल भी तौलक दूर दूर तक नहीं कि वो खुदा के कलाम की बातों से डिटैच होते जा रहे हैं। यहां पर खुदा फरमाते हैं, यहां तक कि उनको कुछ गरज बाकी नहीं। उनका कोई वास्ता नहीं है, उनका कोई तौलक नहीं है। वो इस दुनिया में सिर्फ ऐशो इशरत के लिए आए हैं। वो इस दुनिया में सिर्फ अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए और दुनिया के सामने खूबसूरत पेश करने के लिए आए हैं। दुनिया के सामने सिर्फ जीतने के लिए आए हैं। अगर कोई इंसान अपने आप को इस तरह समझता है तो वो नेकोकार नहीं है, क्योंकि वो खुदा की अलहियत को नहीं पहचानता, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है। खुदा के मंसूबे पर उसकी कोई नजर नहीं है। खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। खुदावंद आज के जिंदा और जलाली कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।